Unit 1 Solution and Exercise Question. Question number 17. The vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin, and we need to calculate vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute in it. So हमें निकालना वेपर प्रेशर और किसका 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट, मतलब वही है, हमने वाटर लिया, वाटर है, उसके अंदर में डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। अब हमें निकालना इसका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या जिस फॉर्मूले की या इक्वेशन की मदद से हम इसका आंसर निकालेंगे वो है दिस, ये रिलेशन है जो ये राउल्स लॉ से निकल के आता है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इक्वल्स टू X2, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ओके, सो फर्स्ट हमें कुछ चीज़ समझनी होगी तभी हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। सो फर्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। वेपर प्रेशर गिवन है वाटर का कितना है 12.3 किलो पास्कल, एंड हमें गिवन है कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो कितनी है 1 मोलर। नाउ दिस 1 मोलर का मतलब क्या है, दिस 1 मोलर मीन्स कि 1 मोल ऑफ सोल्यूशन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ये इस 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आया कि जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया 1 मोल। ना हमें निकालना मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर, वो कैसे निकलेगा, वही मास अपॉन वेट। हमें पता चल गया मास कितना है 1000 ग्राम, एंड वेट इज नॉट वेट, इट्स मोलर मास, नॉट वेट मोलर मास। जो कितना आता वाटर का 18, हमारा वाटर है सॉल्वेंट। जब इसे सॉल्व करोगे आंसर आपका आएगा 55.56 मोल। ना हमारे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ व्हाट सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1 डिवाइड बाय सम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज 55.56। जब इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.0177। दिस इज व्हाट, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन द सोल्यूशन। नाउ हमें पता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट प्योर स्टेट इज 12.3। ना हमें निकालना होगा पहले व्हाट, ना वी नो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट प्योर स्टेट इज 12.3 किलोपास्कल, और हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। हमें निकालना P1, सिंपल डायरेक्टली मैं कहूँ तो हमें निकालना है P1। जो फॉर्मूला हमारा P1 नॉट माइनस P1 नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हमें P1 नॉट हमें पता है, P1 हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड X2 हमने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो P1 नॉट इज व्हाट 12.3 डिवाइड बाई 12.3 माइनस P1 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन 0.177। ठीक है ना, इस सब को जब सॉल्व करोगे आप, इस पूरे को सॉल्व करोगे कैसे करना है 12.3 माइनस P1 इक्वल्स टू 0.0177 इंटू 12.3। ना इसे इंटू करना और इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना, तो माइनस P1 होगा, उससे जाए 0.0177 इंटू 12.3 माइनस 12.3। नौ माइनस उधर जाएगा तो 0.0177, सॉरी क्या, हाँ जी सही ठीक है 0.0177 इंटू 12.3 प्लस 12.3। और ना जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 12.08 किलो पास्कल। ये आपका आंसर आ जाएगा 12.08 किलो पास्कल। सो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर
solution of non-volatile solute in it, जिसका आंसर कितना आया, ये मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर solution of non-volatile solute is 12.08 किलो पास्कल। ये हमारा आंसर है ना। हमने क्या किया, फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। हमें निकालना था वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। हमें क्या गिवन था, हमें प्योर स्टेट ऑफ वाटर का हमें वेपर प्रेशर गिवन था 300 केल्विन पे, एंड हमें कंसेंट्रेशन गिवन थी सोल्यूट की, जो हमने वो वाटर के अंदर डाली है। उस ना हमें निकालना था वेपर प्रेशर, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो उससे पहले हमने क्या किया, हमने समझा कुछ, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, हमने मोल फ्रैक्शन निकाला। वो कैसे निकाला वो बता देता हूँ। ये चीज़ हमें गिवन है ना। हमें गिवन थी कंसेंट्रेशन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन द मिक्सर, जो कि 1 मोलर, और 1 मोलर का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आप ध्यान हो, ये मोलर मीन्स का तो मोलैलिटी, एंड मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ऑफ कोर्स। ठीक है, सो नाउ 1 मोल का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम कह लो या 1 kg कह लो। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ से हमारा सोल्यूट का मोल्स कितना आ गया, 1 मोल। नाउ सॉल्वेंट के निकालने हमें, सॉल्वेंट का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मोल्स का, दैट इज मास अपॉन मोलर मास। सो मास हमने क्या निकाला 1000 ग्राम, सो 1000 डिवाइड बाई 18, 18 इज द मोलर मास ऑफ वाटर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 55.56 मोल्स। ना हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए थे। तो ना इन दोनों के हेल्प से निकाल लिया हमने मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या निकाला हमने, मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन जो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। सो 1 + 55.56। सो इसे सॉल्व करें तो आंसर आया 0.0177 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द वाटर, या कह लें इन द सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन आ गया था, हमारे पास वेपर प्रेशर था, हमें निकालना P1, वेपर प्रेशर निकाला। तो हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने वैल्यू पुट करी इसके अंदर। पुट करी तो P1 नॉट इज 12.3 माइनस P1 जो हमें निकालना है, एंड डिवाइड बाय अगेन P1 नॉट दैट इज 12.3 इक्वल्स टू 0.0177, जो कि मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ निकाल रखा है। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व किया हमने, कैसे किया, इसको राइट हैंड साइड लेके गया 12.3 को, इधर इंटू में आ गया। ठीक है, देन इसको भी लेके गए हम उस राइट हैंड साइड माइनस में आ गए, देन माइनस को लेके गए, एंड आफ्टर पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 12.08 किलो पास्कल। 12.08 किलो पास्कल इज द वेपर प्रेशर ऑफ द 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन द सोल्यूशन।